राम राम जी सारे ने। स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल अपडेट हरियाणा पे। तो आज कोई अपडेट नहीं है भाई। आज होगी सिर्फ चर्चा। चर्चा किसने लेकर? सीईटी ने लेकर। जो सीईटी का राम रोड़ा बना रखा है पिछले कई दिनों तक, इस भी न हुआ, इस तारीख नोटिफिकेशन आ जा नहीं आ जाएगा, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये बस किसी ने किमें नहीं बेरा भाई। ना कोई यूट्यूब वाला सच्ची बता रहा, ना कोई अखबार वाला सच्ची बता रहा। इनने किन्ने बता दे हैं, इनने किन्ने बता दे हैं। ठीक है, तारीख पर तारीख भाई। 11वें महीने की 10 तारीख तक इनने टाइम धरना शुरू कर दिया था। 11वें महीने की 10 तारीख से नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर बोलेगा 12वें महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर बोलेगा पहले महीने में सीईटी के फार्म शुरू हो जाएंगे। फिर बोलेगा दूसरे महीने में पेपर ले लेंगे। अरे कद फार्म शुरू होंगे, कद पेपर लेंगे? पागल बना दिया। अभ्यर्थी तैयारी करनी है, पागल बना दिए। 2025 में सीईटी होगा, इस बात की भी तसल्ली कोनी मेरे भाइयों बाणों, इस बात की तसल्ली कोनी कि 2025 में भी सीईटी हो जाएगा। बेरा न चल रहा के सीईटी के एचएसएससी करने लग रहा है, के सरकार करने लग रही है। पहले तो रुक के मारा थे कि ईब सीईटी ले लिया, वोटा था पहले ईब भर्ती कर दिया, ईब न्यू कर दिया। ईब बेरा को नहीं, सरकार का भी कि में हो गया कि मैं अगर टूना टाना कर दिया किसी ने, न्यू नहीं बेरा इन करके दिया बेरा को ना भाई। कौन नाट गया इन सीईटी कराने दें। अब देखो खबर क्या है, रोज अखबार में खबर आओ सीईटी की, रोज डेली नई नई। कई एक दिन न्यू आओगी तड़का होगा, एक दिन न्यू आओगी, 2 महीने को न्यू हुआ है। ठीक है, खबर के हवा देख लो। हरियाणा सीईटी संशोधन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप का 10 गुना शॉर्ट लिस्टेड करने का प्रस्ताव सुझाया। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, 10 गुना कर दिया। तो शॉर्ट लिस्टेड क्यों, कट ऑफ क्यों डाल हुआ था तम? 37.5 पे शॉर्ट कट ऑफ क्यों करी? एन रिजर्व की 47.5 पे जर्नल की क्यों करी? यो के फंडा रह गया बस। फिर 47.5 वाला जर्नल वाला पास का सीईटी, 37.5 वाला रिजर्व कैटेगरी वाले पास। पास का क्या मतलब है? सीधी लिस्ट लगा दो भाई, इतना पे लिस्ट हम तो इतना नहीं लेवांगे। 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यो क्या सिस्टम लगा रखा है? यह बात समझ में नहीं आई भाई। के चक्कर कर रखा है? पूरी खबर पढ़ाएंगे। पूरी खबर क्या है? खबर यह है, हरियाणा सरकार ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने पर विचार कर रही है। अरे बहुत बढ़िया, 10 गुना कर दो, लेकिन पेपर तो ले लो खसमो। 10 गुना तो जिद करो, अजित पेपर ले होगा। अग्निवे 10 गुना, 10 गुना अखबार में काट जाओ, पब्लिक पागल बना दी। 10 गुना को शॉर्ट लिस्टेड का प्रावधान पॉलिसी में किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो काफ़ी हद तक सीईटी पास उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। हाँ ठीक से। हालांकि अंतिम फैसला भी होना बाकी है। फैसला को नहीं आया है, न्यू गिंड गुड़ावा है। इतने शॉर्ट लिस्टेड ले लिया, इतने ले लिया, न्यू ले लिया। फैसला इब भी नहीं हुआ है, फैसला कोई फैसला नहीं हुआ इब है। ठीक है, प्रस्ताव नहीं है कि ग्रुप बनाते समय किन पदों को शामिल किया गया जाए, मगर इस पर मंथन चल रहा है कि ग्रुप बनाने के लिए किसी की भी स्पष्ट काउंट होना चाहिए। योग्यता पे लेवल एक जैसा है, भले ही पद नाम अलग अलग हो। लिस्ट तैयार करने में दिक्कत आ रही है। एक डाल के नौकरी में वही बालक फेर पेपर देने लग रहे हैं। अभी ग्रुप में विज्ञापन की कैटेगरी के अनुसार 4 गुना शॉर्ट लिस्टेड करने का प्रावधान है। यो तो प्रावधान तारा ठीक से फैल हो गया, ये तारा प्रावधान है। अभी तक हरियाणा श्रम कर्मचारी चयन आयोग जो ग्रुप बनाता है उसमें विज्ञापन की कैटेगरी के पदों की संख्या अनुसार 4 गुना शॉर्ट लिस्टेड करता है। इससे एक ही उम्मीदवार कई विज्ञापित कैटेगरी में रिपीट होता है। अरे एक के बालक है, सारे पेपर दे होगा तो सारा मोबाइल लगेगा ना। हरियाणा पुलिस का पेपर दे दिया, उसमें भी पास हो गया। क्लर्क का दे दिया, उसमें भी पास हो गया। तो 4 गुना वाला सिस्टम बंद करो। 10 गुना की क्या है ले गंद के पेपर है। सीटी होगा जीते तो 10 गुना की बात बनेगी। उदाहरण के तौर पर एक ग्रुप में पद नाम के पदों की संख्या 100 है तो कुल 1000 सीईटी पास उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है भाई, 100 खातर की बार 1000 कराएंगे। पिछली बार 100 खातर 400 करे थे। 20 पद है तो अनुसूचित जाति के 200 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टेड होंगे। इसी तरह बीसी कैटेगरी अन्य कैटेगरी के उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टेड होंगे, मगर एक ही ग्रुप के में एक उम्मीदवार बार बार रिपीट नहीं होगा। कम है तो है भाई। अग्निवीरों को सीईटी से छूट रहेगी भाई। अग्निवीरन सीईटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सीईटी या पेपर पास करने की ज़रूरत नहीं है। उनने आना है आपका अग्निवीर का सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा आउट तो मिलेगा वो दिखाना है, वो उसके नंबर चढ़ेंगे तामें बिना सीईटी अग्निवीरा ने भर्ती देखने में मिलेगी। बहुत बढ़िया बात करी भैया। ठीक है, आगे देख लिया क्या खबर है।
जर्नल को 50 और आरक्षित श्रेणी को 40% नंबर लेने जरूरी। भाई सीईटी पास में वो ही लफड़ा यो पहलड़ा। भाई जो जर्नल कैटेगरी के हैं उन्हें 50% नंबर लेने जरूरी है पास होने खातिर। और जो आरक्षित कैटेगरी जितनी भी रहेगी जर्नल ना छोड़ गए उनमें 40 नंबर लेने जरूरी है। बहुत बढ़िया भाई। अरे 50 नंबर ले भी लिए जर्नल वाले है, ओबीसी वाले ने 40 नंबर ले भी लिए तो उसका काम क्या है कि मैं एक आधी नौकरी तो उसने दो सी ग्रुप की देखने खातिर एक आधे पेपर में तो बिठाओ जो कोई हो। ये फायदा क्यों या इस बात का। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटेंगे, ठीक से हटाहट हो दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर हो जाएंगे। सीट पॉलिसी में जहाँ सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लिखे हुए हैं पूरी पॉलिसी से वे सभी अंक हटाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस मानदंड के तहत दिए जाने वाले अंकों को असंवैधानिक करार देकर रद्द किया है। भाई हाईकोर्ट ने तो रद्द कर दिया, हाईकोर्ट के मानो भी हो गए जो कोई हो। हाईकोर्ट ने तो न्यू भी कही थी कि 31 दिसंबर तक वाली सीट का पेपर लेना है कि लिया सरकार ने। भाई हाईकोर्ट की में वो है, सरकार तो मनमानी चला रही है, हाईकोर्ट की भी कौन मान रही, अपनी मानने खड़े थी। भूल जाओ कद होगा कद नहीं होगा कोई नहीं वेरा इनका। ठीक है। सीटी हर साल के बजाय सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर कोई उम्मीदवार चयनित हो जाता है और ज्वाइन कर लेता है तो 90 दिन के बाद उसी पे लेवल के समक्ष उस पर विचार किया जाएगा। अगर वह ताज़ा सीटी स्कोर प्राप्त कर देता है तो वह दोबारा से योग्य हो जाएगा। चूंकि लाखों युवा सीटी का इंतजार कर रहे हैं, अगर सरकार ने अभी तक सीटी संशोधित नहीं किया है। एक याद देख लो भाई, नई सरकार के गठन को हुए 2 माह, शुरू नहीं हुई कच्ची पक्की नौकरियों की भर्ती। अरे भाई ना तो कच्ची भर्ती कर रहे ना पक्की कर रहे। 25,000 लाए थे, उनमें तो रियलिटी में नौकरी तो लगे हैं 8-9 हज़ार। क्यों गणखरे के बालक तो 3-3 नौकरियां में जो कोई पास हो रहे हैं, 3 नौकरियां में एक बालक का सिलेक्शन हो रहा है तो गिनती तो उनकी 3 बार होगी एक जने की भाई। ठीक है। आगे के दे रखा है संयुक्त पात्रता परीक्षा पॉलिसी में नहीं हो पाया है संशोधन। सीटी की तिथि भी तय नहीं। कौन तिथि तय हो भाई, तारीख तय होने वाली की, बस भ्रमित करने का काम चल लगा। तो 5 साल है, टेंशन ना लो। क्यों पिछला ही देख लो 2022 में सीटी हुआ था, रिजल्ट कद आया है 2024 का है लास्ट में। भाई बाट देखनी पड़ेगी 2-2.5 साल, कोई फायदा नहीं है। चाहे कोई यूट्यूब वाला किमे कंधा हो किम में गोल गुड़ाऊंदा हो भाई, कोई चक्कर नहीं है। गलत सर्टिफिकेट से भर्ती होने पर सिपाही के खिलाफ जांच शुरू। अच्छा ये कोई आ गया होगा भाई अपने काम की खबर को नहीं। एचकेआरएन की भर्तियों को लेकर स्थिति साफ नहीं। ये हरियाणा कौशल रोजगार वाले भी सुन लियो भाई। दरअसल पिछले दिनों हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने तो 103 श्रेणियों में अलग अलग भर्तियां निकाली थी। इनमें अधिकतर प्राइमरी अध्यापक थे, लेकिन पीजीटी अध्यापक समेत अन्य पदों की भर्तियां शामिल हैं। लेकिन इसी बीच एचकेआरएन की भर्तियों में आर्थिक सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने के अनुभव के अतिरिक्त अंक देने पर विवाद हो गया। भाई इनके विवादे चाली जाए, विवाद कौन खत्म हुआ है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, बिदले नियमों के साथ होगा सीईटी। ठीक है, अभ्यर्थियों की शिकायत के होंगी दूर, खुले दरबार लगाएगा एचएसएससी। अरे क्यों क्यों खुले दरबार लगाने की जरूरत पड़ा है, तामीसा मौका क्यों दो कि शिकायत तो हो। एसएससी क्या को लगाने दी खुले दरबार है, पेपर ले हुआ भी वात का देने खुले दरबार लगाउन दी। ठीक है, वात का देने शिकायत सुना है तो बालक ऑनलाइन शिकायत भेजा हाथों हाथ शिकायत का लिकट जाए। तारला सिस्टम है कौन समझ में आ रहा, पोर्टल है कौन समझ में आ रहा, किसके भर्ती करे डो बिना पेपर दे तो ये एचएसएससी वाले बेरा को नहीं किसने बिठा रहे, किस प्राइवेट कंपनी को नए ठेका दे रहे हैं। ठीक है, बेरा को नहीं कर रही के हैं। सीईटी नीति में कई बदलाव संभव, जल्द घोषित होगी परीक्षा की तिथि। सीईटी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया दावा। भाई नायब सिंह सैनी दावा तो वोट मांगने खातर वोटा तो पहले ही करने लगा था। ठीक है, सारा राम रोड़ा है वोटा का था, ये बस जीत गया। बहुत बढ़िया हमारा मंत्री है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है। पर किमें तो फैसला ले लो, किमें तो इस जनता का नहीं, जो बालक बैठे लाइब्रेरी भरी पड़ी है तैयारी करने खातर, इनका नहीं भी देख लो। ठीक है, एक बार 25,000 भर्ती कर दिए तो हमने पिछली 5 साल में 25,000 नहीं 15,000 मान के चलो टोटल है। बदले नियमों के साथ होगा सीईटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले सरकार तय इसमें पर सामान्य मात्रता परीक्षा करवाने के लिए वचनबद्ध। अरे करवा लो, कद करवाओगे फिर 2022 तक पाछा कदे सोच भी लो कदे करवानी है कि नहीं करवानी है, वह तो देख लो। बेरा कौन भाई के करेंगे के नहीं करेंगे, सीईटी योजना बन रही है। ठीक है, सीईटी योजना बना रहे हैं, योजना बन रही है। हरियाणा के चुनाव में जहां एक, या पूरी खबर देख लो भाई, पूरी खबर देखनी है लास्ट तक। हरियाणा के चुनाव में जहां अनेक मुद्दे होते हैं वहीं सरकारी पदों पर भर्तियों भी एक मुद्दा रहता है। इस बार के चुनाव में भी यह मुद्दा सभी अन्य मुद्दों पर हावी रहा, पूरा हावी रहा है भाई। 25,000 नौकरी वाला मुद्दा
चुनाव के टाइम में तो हमने बेरा है। गलियारे में भी चर्चा हो रही है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने में भाजपा के उस प्रचार का अहम रोल रहा है, जिससे भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि लगभग 1.5 लाख सरकारी भर्तियां मेरिट पर दी गई हैं बिना पर्ची खर्ची वाला खूब आने का दावा चल भाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप सी और डी की भर्तियों के पहले साक्षात्कार समाप्त किया था और बाद में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लागू किया। भाई खट्टर लागू करके गया था भाई सीईटी, ये लठ रोप के गया था जो कोई। जब सीईटी लागू किया था तब प्रावधान किया था कि हर साल सीईटी होगा। सीईटी में प्रावधान किया गया था हर साल सीईटी होने का प्रावधान तो कराया था, लेकिन लिया तो कौन गया? ना खट्टर तो लिया गया, ना शायद इस नायब तो लिया गया। ठीक है, जिनके परिवार में पहले किसी को नौकरी नहीं मिली हुई है, इसका फायदा कई हजार परिवारों को हुआ, मगर हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दे दिया। भाईजन के घर में कोई नौकरी नहीं है, उन्हें 5 नंबर मिला कर दे। ठीक है, इस बात ना हाईकोर्ट ना हट गया भाई, ये कोई चक्कर को नहीं, कोई तरीका नहीं है भर्ती करने का। ठीक है यह प्रावधान सही नहीं है, क्योंकि इस शर्त के कारण एक ही ग्रुप के एक ही उम्मीदवार कई बार रिपीट हुआ और 4 गुना की शर्त पूरी नहीं है उसकी। अरे 4 गुना की किसी शर्त है? शर्त तो किसी पूरी को नहीं हुई। शर्त तो HSSC तक, हरियाणा सरकार तक कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई है अभी तक है। ठीक है, जो टाइम टेक है उस टाइम पर इनने कोई काम नहीं करा। सीईटी क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए, मगर सरकार चाहती है कि क्वालिफाई, आगे ही खबर की है, खबर देखियो पूरी या क्वालिफाई नहीं बनाकर सिर्फ 10 गुना को शॉर्ट लिस्टेड किया जाए। अरे 10 गुना तो कर दो, सीईटी का पेपर लोगे जिदे तो 10 गुना करोगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीईटी संशोधन करने के लिए एक बैठक भी कर चुके हैं। बैठक करे जाइयो और कि मैं ना करियो, मगर अभी तक संशोधन नहीं हो। हाईकोर्ट में एक केस से हरियाणा सरकारी कर्मचारी आयोग ने कहा रखा है कि दिसंबर 2024 से सीईटी करा लिया जाएगा। अरे दिसंबर 2024 में सीईटी कद कराओगे? दिसंबर आधा तो जाली आधा रहेगा, कद फार्म भराओगे, कद क्या कराओगे? लेकिन 16 दिसंबर हो गए, सीईटी में संशोधन ही बस, सीईटी में संशोधन है को नहीं है भाई। 31 दिसंबर 2024 तक कैसे हो जाएगा? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले सप्ताह सीईटी संशोधन पर कहा योजना बना रहे हैं। योजनाएं बनाई बता भाई, इनकी योजनाएं पूरी को नहीं हुई है। योजना बनाई क्या बताइए? पानीपत की लड़ाई लड़ाई बेरा को नहीं। गलियारे में पूछा जा रहा है कि ये योजना क्या पंचवर्षीय योजना है? सीईटी अभी तक एक बार हुआ है। इस बीच लाखों युवा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सीईटी देने के पात्र बन गए, मगर सीईटी नहीं होने से वे सरकारी नौकरी पाने के हकदार नहीं बन पा रहे हैं। सीईटी तो पास कर दिया, सीईटी देने का पात्र भी हो गया। यह बात मैं तो हमने पहले भी कई बार वीडियो में कह ली कि भाई हर साल 7 से 8 लाख बालक हरियाणा में +2 कर जाए हैं, BA कर जाए, जो सीईटी में सीईटी देने का पात्र है। इसे भी बालक हैं जिनने सीईटी 2022 में सीईटी का पेपर ले लिया। ठीक है, 2023 में +2 करीबा कित जाए भाई, 2024 में करीबा कित जाएंगे क्यों? उन्होंने हरियाणा पुलिस की भर्ती देखने का हकदार नहीं है वह। ठीक है, कि ग्रेजुएशन बेस वाले पटवारी की, ग्राम सचिव की भर्ती देखने के हकदार नहीं है वह। उन्होंने मौका क्यों नहीं मिला भाई? इस बात का कोई जवाब है सरकार का? ठीक है, हकदार नहीं बन पा रहे हैं। आगे इस खबर दिखाएंगे। अभी जिन युवाओं ने पहले सीईटी के अंक कम थे, उन्हें अपने अंक सुधारने का मौका नहीं मिल पा रहा। अरे चलो मान लो आज सीईटी हो है, आज किसी की आर्थिक स्थिति, ठीक है, या फिर कोई भी स्थिति योग्य नहीं है तैयारी करने के। ठीक है, मेरे ते लगा लो, मेरी स्थिति आज पढ़ने के लायक नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ाई में टाइम नहीं दे सकता, मेरी स्थिति आज कैसी है। लेकिन 2 महीने बाद मेरी स्थिति बढ़िया हो जाए और मैं अच्छी तैयारी कर सकूँ। इन सीईटी ले लिया ये सीईटी को ले 5 साल के फंडा है भाइयों, कोई फंडा कौन है? इस अभी बहुत से बड़का के लिए अन्याय हुआ है। ठीक है, रिजल्ट निकालने के लिए आतुर था और पत्र व्यवहार कर रहा था। वह चुनाव हो जाने के बाद उन पदों और ग्रुपों का पेपर ही नहीं ले रहा था जिनके लिए आवेदन हो चुके हैं। हाईकोर्ट भी 6 महीने तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का फैसला सुना चुका है। सोशल मीडिया पर युवा अब हरियाणा सरकार की आलोचना कर रहे हैं। भाई आलोचनाएं कर चल रही तो बोटा तो पहले भी सरकार की आलोचना चल रही थी, बोटा तो 5 से 20 सरकार की आलोचना चलने लग रही है, और फिर भी आलोचना के बीच में सरकार हरियाणा में पूर्ण बहुमत आ गई। इसके पीछे राज के रहा है भाई, वो समझ में नहीं आ रहा किस तरह रहा है के नहीं। चुनाव में इतनी तेजी दिखाई जा रही थी कि मगर वह अभी तेजी कहाँ चली गई? उठा रहे हैं सवाल, उठा रहे हैं युवा सोशल मीडिया के माध्यम से। भाई चुनाव के टाइम पर तो तेजी नहीं दिखाओ तो जने चुनाव पड़े यार, तारा सीईटी का फार्म खुले यार, तारा पेपर हो जनवरी तक न्यू लागे थी। लेकिन ईब तो जिक्र है कौन? ईब तो क्या है, बैठक हो रही है, संशोधन हो रहा है, योजना बन रही है, ये बात चल रही है। बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यपाल के अभिभाषण में हरियाणा विधानसभा में घोषणा की थी कि उनकी सरकार उन सीईटी पास युवाओं को 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक स्टाइफंड देगी जिन्हें 1 साल के भीतर नौकरी नहीं मिलेगी। भाई 9,000 रुपये दोगी 1 साल तक ये बात नहीं है कि सीईटी दी यार तुम्हें पास हो गया तारे 9,000 शुरू होगी ना।
सीईटी दोगे, पास होगे, पहले 1 साल बाट देखोगे, 1 साल का अंदर भर्ती करवाओगी सरकार, उसमें तारा सिलेक्शन नहीं होया तो तामिन 9,000 की कितनी नौकरी करनी पड़ेगी। जो 9,000 में कोई नौकरी करेगा उससे ना 9,000 मिलेंगे। कदे कोई न्यूज सोचता हो सीईटी पास कर दिया और घर बैठे और 9,000 मिल जाएंगे ना, बैम है तो बैम काट दियो, ठीक है, नहीं सरकार काट देगी भाई। योजना बन रही है, योजना बनाई जा रही है, योजनाएं बने भाई, युवा पूछ रहे हैं कि योजनाएं कब तक बनेंगी और कब तक बनती रहेंगी। हरियाणा सरकारी कर्मचारी चयन आयोग ने 16 अगस्त 2024 को हरियाणा पुलिस में पुरुष सिपाही के 4,000, महिला सिपाही के 600 और IRB में पुरुष सिपाही के 1,000 पद विज्ञापित किए थे। हालांकि कांग्रेस ने तब चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि 16 अगस्त 2024 को आदर्श चुनाव आचार संहिता घोषित होने के बावजूद ये पद विज्ञापित किए। आयोग ने जवाब दिया था कि ये पद 16 अगस्त 2024 को दिन में लगभग 2:45 अपलोड किए गए थे। तब भाजपा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस शिकायत करती रहती है और भर्ती रोकना चाहती है, मगर 8 अक्टूबर 2024 को आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस पुलिस भर्ती का आता पता नहीं है। अरे चलो जी, तो कांग्रेस ने रुकवा दी, सरकार ने बयाना मार दिया भाई, कांग्रेस ने सटे लगा दी, भर्ती रुकवा दी। अरे अब तो तेरी सरकार भी आएगी, इब हरियाणा पुलिस की भर्ती कित गई, ईब शुरू कर दो उस भर्ती ने, भरवा लो फार्म है जितो कहता अगर तमें आचार संहिता वाले दिन भी भर्ती काटो थे, उस दिन है फार्म भरवाओ थे, उससे दिन दौड़ मरवा की पेपर लेके 2 दिन में तमें सारा काम करवा की भर्ती बनी, कभी बल्ट बंद होते जवाना गए, ईब क्यों गए, तो तार तो टेम में टेम है। PRT पदों के अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। MPSW मेल के पात्र युवा भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे हैं। खिलाड़ी अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। चपड़ासी अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कोई पुलिस में लगना चाहता है वो अपनी भर्ती का इंतजार कर रहा है। तो भाई कद होगा, क्या होगा, किम में नहीं बेरा, ठीक है। यह थी अपनी CET के ऊपर चर्चा। एक बात आखिर में कहूँगा, अपने चैनल पर जिस तरह तुमने सपोर्ट बना रखी है वह सपोर्ट बनाए रखियो, ठीक है। मैं तो तेरे खातर अपडेट ला सकूँ हूँ, ठीक है। तारा मेरा काम है अपडेट लाने का, तारा काम है अपना चैनल ने सब्सक्राइब करने का। तो मन नहीं लगता कि तामी उस काम में कोई कमी छोड़ोगे, सब्सक्राइब करने में ना पहले कोई कमी छोड़ रखी और ना ही छोड़ोगे, ठीक है। तारीख पर तारीख है दोगे सरकार, और कि मैं ना दो भाई। एक के बाद कहूँगा, अपने तैयारी रखो खींच के, सेंटर की भर्ती आओगी, दिल्ली पुलिस की भर्ती की डेट आली है अगला 2025 में 9 महीने तो इसके फार्म शुरू हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस में 3 भर्ती आने लग रही है, एक ड्राइवर की, एक कांस्टेबल की और एक हेड कांस्टेबल की, और भी कई CGL की, CPO की कई भर्तियाँ लग रही हैं। तैयारी रखो खींच के, हरियाणा वाले पेपर ले होंगे जी ले लेंगे। CET के ऊपर अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करो। हरियाणा जी के थोड़ी थोड़ी पढ़ दे रहे हो डेली, ठीक है। हरियाणा जी की इतनी बड़ी है को नहीं, अपना छोटा सा स्टेट है। तो यह कहूँगा स्टेट की भर्तियाँ की तैयारी रखो, अपने तैयारी बनाए रखो, कंटिन्यू तैयारी रखो, तैयारी बीच में छोड़ियो ना। कदे इस हरियाणा सरकार ने की जो काम करने का तरीका इसने लेकर तैयारी छोड़ दो ना। अपने सेंटर वाली तैयारी अब ध्यान रखो, पूरा कैलेंडर डाल दिया है 2025 से लेकर 26 तक का, कद पेपर होगा, कद फार्म निकलेगा, उसने दिमाग में रख की तैयारी करो, ठीक है। बेड़ा पार हो जाएगा अपना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। ठोक दो सब्सक्राइब।